हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2 की पवित्र कथा सुनेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा। नैमिषारण्य की पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी और सभी मुनि धर्म चर्चा में लीन थे। उन सबके मध्य परम ज्ञानी सूत जी भी विराजमान थे। पहले अध्याय में सूत जी ने बताया था कि किस प्रकार दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा और भगवान ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। यह कथा सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आपने पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति की अद्भुत कथा सुनाई। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस मास में कौन कौन से नियम करने चाहिए। इस मास का व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और कौन सा भक्त इस मास की कृपा से महान फल प्राप्त करता है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने की इच्छा रखते हैं। यह मास समस्त पापों का नाश करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण ध्यानमग्न हुए और फिर बोले, प्राचीन समय की बात है, उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा था, किंतु बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु गरीबी के कारण उनका जीवन अत्यंत कठिनाई से बीतता था। देवदत्त प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करता। कई बार उसे पर्याप्त अन्न नहीं मिलता और पूरा परिवार भूखा ही सो जाता। फिर भी उसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वह सदा कहता, जो कुछ भगवान करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। उसकी पत्नी सावित्री भी पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। वह प्रतिदिन घर को साफ कर तुलसी के सामने दीपक जलाती और भगवान का स्मरण करती। एक दिन देवदत्त अत्यंत उदास बैठा था। सावित्री ने पूछा, स्वामी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवदत्त बोले, हे प्रिय, मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे भूखे हैं। मेरे पास इतना धन भी नहीं कि उन्हें भरपेट भोजन करा सकूं। कभी कभी मन में आता है कि शायद भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। सावित्री ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए स्वामी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उन्हें कभी छोड़ते नहीं। उसी समय वहाँ एक वृद्ध साधु आए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। देवदत्त और सावित्री ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और थोड़ा बहुत अन्न घर में था वह उन्हें अर्पित कर दिया। साधु देवता उनकी सेवा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी शीघ्र ही दूर होगी। कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। यदि तुम दोनों श्रद्धा से इस मास का व्रत करो, कथा सुनो और भगवान विष्णु की उपासना करो तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। देवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, कृपा करके हमें इस व्रत की विधि बताइए। साधु बोले, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को जल अर्पित करो, एक समय सात्विक भोजन करो, क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहो।
गरीबों को दान दो और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा सुनो। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। मंदिरों में भजन होने लगे, लोग दान पुण्य करने लगे। देवदत्त और सावित्री ने भी पूर्ण श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु का पूजन करते और कथा सुनते। धीरे धीरे उनके मन में अद्भुत शांति आने लगी। गरीबी तो अभी भी थी, परंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ गया था। एक दिन देवदत्त भिक्षा मांगने नगर गया, परंतु उसे कहीं से भी अन्न नहीं मिला। वह निराश होकर लौटने लगा। तभी मार्ग में उसे एक स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। उसने सोचा, यह धन किसी और का होगा, यदि मैं इसे रख लूं तो यह अधर्म होगा। वह उस मुद्रा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अदृश्य रूप से यह सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु देखिए यह ब्राह्मण कितना सत्यवादी और धर्मात्मा है। इतनी गरीबी में भी इसे पराया धन नहीं लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी यही तो मेरे सच्चे भक्त की पहचान है। उचित समय आने पर मैं इसे अवश्य फल दूंगा। उधर देवदत्त घर पहुंचा। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। देवदत्त ने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आज हमारी परीक्षा बहुत कठिन है, फिर भी हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। रात्रि के समय अचानक उनके द्वार पर दस्तक हुई। बाहर जाकर देखा तो एक धनी व्यापारी खड़ा था। उसके साथ कई सेवक थे और वे अन्न, वस्त्र तथा धन से भरी बैलगाड़ियां लाए थे। व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कल रात्रि भगवान विष्णु ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया है कि मैं आपकी सहायता करूं। कृपया यह सब स्वीकार करें। देवदत्त और सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगे। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। अब उनके घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही, किंतु धन आने पर भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। वे पहले की तरह ही विनम्र और धर्मपरायण बने रहे। देवदत्त प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराता और पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाता। उसकी कथा सुनने दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन नगर के राजा ने भी उसकी ख्याति सुनी और उसके पास पहुँचे। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? देवदत्त बोले, राजन, यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत और भगवान श्री हरि की कृपा का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान उसके सभी दुख दूर कर देते हैं। राजा ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से निर्धन ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यह कथा सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य है भगवान पुरुषोत्तम, धन्य है उनका यह पवित्र मास। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2 समाप्त। इससे आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा आप सभी के घर हमेशा बनी रहे, आप सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।